حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد वबारक वसल्लम अलैहि। मेरे अजीज़ दोस्तों, वाजे एहतराम बुजुर्गों, इंतहाई प्यारे बेटों, आजिज़ नाचीज़ पुरतकसीर गुनाहगार बंदे ने आपके सामने अल्लाह ताला के पाक कलाम से सूरत असर की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो पाक ज़ात आजिज़ को सही मफ़हूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। असहाबा किराम फरमाते हैं, जब सूरत असर नाज़िल हुई हम में कोई ऐसा रसूल पाक का साथी न था कि सारे दिन रात में हम एक दूसरे को सूरत असर ना सुनाते हों। जब हमारी मुलाकात होती या तो मिलने वाला हमें सूरत असर सुनाता या हम जिससे मिलते उसे सूरत असर सुनाया करते थे। सूरत असर में अल्लाह ताला का पैगाम क्या है? वल अस्रे इन्नल इंसान लफी खुसर। कसम है ज़माने की, इंसान तमाम के तमाम खसारे में है, नुकसान में है, टोटे में है, तबाही में है, बर्बादी में है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो सुनो, वो कौन से खुश नसीब होंगे जिनको नुकसान से निकाल लूंगा, टोटे से निकाल लूंगा, उनको कामयाब कर दूंगा, उनको सुरखरू कर दूंगा। अल्लाह ताला का पाक कलाम है, बस वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वो अल्लाह के बंदे, वो इंसान खसारे से निकल गए जो ईमान लाए, अमले साले किए, आमनू आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हक का पैगाम दिया और इस पैगाम में जो तकलीफें आई उस पे सब्र किया, वो खसारे से निकल गए। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, लंबी गुफ्तगू नहीं है। अल्लाह का कितना एहसान हुआ, अल्लाह ने हमें भी ईमान की दौलत से नवाज दिया। इस पर शुक्र अदा करो। अल्लाह की ये मेहरबानी है। हमारी औकात कहाँ थी, हम अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आते। ये तो खुदा के वलियों का काम है। गली गली पहुंचे, कस्बे कस्बे पहुंचे, शहर शहर पहुंचे, हमें अल्लाह का पैगाम दिया। कुर्बान उन लोगों पर जो हम तक ये कलमा लेकर आए, और कलमा पढ़ने के सदके हर मोमन एक वक्त ऐसा आएगा, अगर गुनाह किए होंगे अजाब भुगत के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा, और अगर तौबा करके मर गया तो अजाब हो गई। कितनी आसानी है। या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा।
शैतान ने वर्गलाया, हम उनके कहने में चल के तेरी नाफरमानियां करते रहे, तुझसे दुश्मनी मोल लेते रहे। या अल्लाह तेरे महबूब का ये पैगाम है, खुशखबरी है, मरने से पहले तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को सिर्फ माफ नहीं करता, गुनाहों को नेकियां बना देता है। हम तौबा करते हैं, फिर क्या करना है? अमले साले, जो अल्लाह उसके रसूल ने काम करने का हुक्म दिया है वो करने, जिससे रुकने का हुक्म दिया उनको छोड़ देना है। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, फिर आप ये बात करेंगे, हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, नेकी की दावत देंगे, गुनाह से बचेंगे, गुनाह से रोकने की कोशिश करेंगे। बड़े लोग भौंकेंगे, बड़े बकेंगे, मौलवी हो गया, मुल्ला हो गया, ये बेकार हो गया, ये दुनिया का नहीं रहा। कुत्ते के भौंकने से फकीर रास्ते छोड़ देता है। इसने अल्लाह से जन्नत के बदले सौदे कर लिए हैं। या अल्लाह मैं तेरे हुक्म पे अमल करूँगा, लोगों को तेरा हुक्म पहुँचाऊँगा। या अल्लाह मैं गुनाह से बचूंगा, तेरे बंदों को गुनाह से बचाऊंगा। रब कहता है फिर तुझे मैं अपनी जन्नत अता फरमाऊंगा। हमने ये अल्लाह से सौदा किया हुआ है। इस राह में कोई तकलीफ आए, कोई मुशक्कत आए, कोई आपको बात सुननी पड़े, सुनते चले जाओ, राह को खोटा ना करो। मेरे प्यारे भाई, यही लोग कामयाब हैं। आज तलबा को इकट्ठा करके अल्लाह की बात पहुँचाना और अल्लाह की बात पहुँचाने के लिए तैयार करने का आज़म किया गया है। दो बातें सिर्फ अर्ज करूँगा। पहली बात, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मेरे जहन में नाम नहीं, वो कहता है किसी कौम को तबाह करना हो, नौजवानों को तबाह कर दो, नौजवानों को जलील कर दो, नौजवानों को बेराहवी के रास्ते पे चला दो, फिर फिक्र नहीं करो, फिर बैठ जाओ, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। और अगर किसी कौम मिल्लत को अज़मता करनी है, अगर उन्हें कामयाब बनाना है, उस कौम के नौजवानों की इस्लाह कर दो, कौम संवर गई। हर नौजवान उसमें सलाहियत होती है, ताकत होती है, काम करने की नीयत होती है। उसे कमीने लोग उचक लेते हैं, खबीस लोग उचक लेते हैं। शैतान ने उसमें एक लज्जत रखी है, नौजवान जल्दी मुतवज्जा हो जाता है। इससे पहले कि उसे कोई जलील उचक ले, उसे बेरावी का शिकार कर दे, बेरावी पर अमल करने वाला बना दे। आप पहले उसको पकड़ लो, फिर इस मिशन से मुतारफ कराओ। उसके अंदर काम करने की सलाहियत है। गंदे लोग गंदा काम कराते हैं, वो करता है। अच्छे लोग अच्छा काम कराते हैं, वो अच्छे करते हैं। इस नौजवान को पकड़ ऐसे धारे में दाखिल कर दे जो खुद तो संवरे, हजारों को संवारने वाला बना दे। पूरी दुनिया में जितनी तंजीमें हैं, किसी का तजिया कर लो। चैलेंज है, मैंने अपने मुर्शिद के मुंह मुबारक से सुना। क्या कराते हैं? हड़तालें, जलाओ घराओ, बसों को आग लगाओ, कौम की मलकियत को जला के भस्म कर दो, लोगों को मारो, कत्ल करो, दुकानें लूटो, बैंक लूटो। हर तंजीम का काम यही है। मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे, हमने भी तुम्हें एक तंजीम दी है, खुदा की कसम ना जलाओ गिराओ है, ना आग लगानी है, ना कुत्ते की मौत मरना है, ना गोलियां खा के बगैर कफन के तुझे दफन होना है। हम तुझे ऐसी तंजीम देते हैं जहाँ अमन ही अमन है, सुकून ही सुकून है। जिंदा रहोगे तो रब के बंदे बन के रहोगे, नबी पाक के गुलाम बन के रहोगे। दुनिया से जाओगे तो रसूल पाक के गुलाम बन के जाओगे। ऐसी तंजीम मिल जाए, ऐसी जमात मिल जाए, क्या चाहिए आपको?
कभी भी तकरीब कारी की दावत इस प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए सबसे पहला काम, स्कूलों में जाओ, कॉलेजों में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, नौजवान कुछ करना चाहता है उसको बताओ तेरा काम करने का क्या है और कैसे काम है जो तुझे नहीं करने हैं, अपने आप को बचा। अभी आपने हदीसे पाक सुनी, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है, जैसा दोस्त वैसे उसके करतूत, वैसे उसके काम। पहला काम ये करो, नौजवानों को संवारो। और अगर कहो भैया आप संवर जाओ और ख्याल करो मैंने कह दिया संवर जाओ, तो वो संवर गया। सगी औलाद माँ बाप के कहने से नहीं संवरती। ऐसे किसी को कह दिया तुम ठीक काम करो, अच्छे काम करो, बुरे न करो, इतना आसान नहीं है। ये तेरी जमात जिस पर नबी पाक से लेकर तेरे सिलसिले के एक वली की नजर है, वो नजर काम करती है। नहीं देखा आपने? मैंने तो लाखों देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डाकू आए, लुच्चे आए, लफंगे आए, शराबी आए, चंद बार मेरे मुर्शिद के सामने बैठे, वो नमाजी बन गए, नेकोकार बन गए, तहज्जुद गुजार बन गए। और कैसे बन गए मेरे भाई? वो जो नजरों से पिलाने वाली चीज है, नजर आती नहीं है लेकिन काम पूरा कर जाती है। आप उनको लाके सिर्फ बिठाओ, प्यार से लाके बिठाओ, काम करने वाले खुद काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पुरज़म होके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा कराम से फरमाया मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बनी इसराइल का किस्सा सुनाऊं। हदीस पाक है, सही बुखारी की हदीस पाक है। असहाबा करीब हो गए। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं 3 अशखास घर से निकले रोजगार कमाने के लिए, घर वालों को पालने का कोई कसब करें। पहाड़ी सिलसिला था, गुजर रहे थे, बारिश आ गई और पहाड़ी सिलसिले में बारिश के रेले आते हैं जो जानवरों को उठा उठा के पहाड़ों के पटक दें तो टुकड़े टुकड़े हो जाएं। जो इलाके पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं वो जानते हैं कि बारिश में सफ़र नहीं करते। पता नहीं किस तरह से पानी का रेला आए, बचने की 1% भी उम्मीद नहीं होती। तीनों ने मशवरा किया, बारिश का मौसम, बारिश आ रही है, हम वक्ती तौर पे कहीं गार में पनाह ले लें और जब बारिश थम जाएगी तो सफ़र करेंगे। रसूल पाक फरमाते हैं पहाड़ के गार में तीनों बैठ गए। बारिश ऐसी हुई, जल थल इलाका हो गया। एक बड़ा पहाड़ का तोता बारिश के रेले की ताकत से लड़खड़ाता हुआ उस गार के मुंह पे आके टिक गया। उठाने की ताकत नहीं थी, हटाने की ताकत नहीं थी। 100% यकीन हो गया कि हमारी मौत यही है, बाहर निकल नहीं सकते, मदद पहुंच नहीं सकती, रास्ता है कोई नहीं। जब मौत नजर आई तो उनमें एक कहता है अगर हमने कोई नेकी की हो तो नेकी का वास्ता अल्लाह से दे के इस मुसीबत से जान छुड़ाने की दुआ करें। एक कहता है या अल्लाह तेरी पाक ज़ात जानती है मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं बकरियां चरा कर गुजर औकात करता था। जब रात को बकरियां लेके घर पहुंचता उनका दूध धोता, पहले मैं अपने वालिदैन को दूध पिलाता, फिर बच्चों को और मैं पीता। या अल्लाह ये काम तुझे खुश करने के लिए करता था, अगर तूने ये मेरी नेकी कबूल फरमाई है तो या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। इतना कहना था, वो पहाड़ का टुकड़ा उसमें जुम्बश पैदा हुई, वो इतना सिरक गया कि बाहर से रोशनी और हवा आने लगी। दूसरा कहता है या अल्लाह तेरी पाक ज़ात जानती है मुल्क में कहत पड़ गया था,
दाने दाने को लोग तरसने लगे, भूख से मरने लगे। तूने मुझे साहिब सरवत किया था, मुझे गल्ला अनाज दिया था। मेरे पास एक औरत आई, आके कहती मेरे बच्चे भूख से मरने के करीब हो चुके हैं, मैं अल्लाह के नाम से तुझे नेकी की दावत देती हूँ, अगर तू मुझे थोड़ा गल्ला दे मैं उसको पीस के अपने बच्चों के पेट में डालूं, मेरे बच्चों की जान बच जाए। या अल्लाह मुझ पे नफ्स ने गलबा किया। मैंने कहा मैं तेरा मुतालबा पूरा करूंगा, लेकिन पहले तू मेरा मुतालबा पूरा कर। मैं तुझसे तलब करता हूँ, एक मर्द औरत से तलब कर सकता है। वो रोने लगी, कहती मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं गुनाह नहीं करूंगी। अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ने वाले नबी पाक फरमाते अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता फरमाएगा। कहती मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं गुनाह नहीं करूंगी। कहा फिर मैं तुझे गल्ला नहीं दूंगा। रोती चली गई। देखा बच्चे होंठ खुश्क हैं, एड़ियां रगड़ने की ताकत नहीं है, मौत के करीब है, चेहरे मुरझा गए। वो दोबारा गई, फिर कहा, उसने कहा मेरा मुतालबा तू पूरा कर, मैं तेरा मुतालबा पूरा करता हूँ। कहा नहीं, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं गुनाह नहीं करूँगी। वापस चली गई। शोहर ने पूछा कुछ नहीं लाई? उसने सच सच कहा। वो देने को तैयार है, लेकिन मुझसे गुनाह का मुतालबा करता है। मैं इनकार करके आ गई। शोहर कहता है ये बच्चों को मरता नहीं देखा जाता, गुनाह करवा ले, कुछ अनाज ले आ, बच्चों की जान बचे। वापस गई, रो के कहती है अल्लाह की कसम बच्चे को मरता नहीं देख सकती, तू अपना मुतालबा पूरा कर ले, लेकिन मुझे अनाज दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया मेरे प्यारे साहबा, और कि इसने कपड़े उतारे, जब बदकारी करने के लिए करीब आया, देखा और थर थर कांप रही है, आंखों से आंसू रो भी रही है। का क्या बात है, क्यों थर थर कांपती है, क्यों रोती है? उसने कहा अल्लाह की कसम तूने मुझे मजबूर किया, मैं बच्चों की जान बचाने के लिए मजबूरन अमल करवा रही हूँ। अल्लाह के मैं रब से डरती हूँ, मैं अल्लाह का खौफ रखती हूँ, मैंने पूरी जिंदगी कभी गुनाह नहीं किया, तू मुझसे मजबूरन ये गुनाह करवा रहा है। या अल्लाह, उसकी ये बात सुन के मेरा दिल कांप गया। मैंने कहा कितना बेहया है, वो मुफलिसी गुर्बत में फाके के अंदर रो रही है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ है। तुझे अल्लाह ने सामने सरवत किया, अनाज दिया, गल्ला दिया, तू इतना नाशुक्र है, फिर भी अल्लाह से नहीं डरता। कि या अल्लाह फिर मैं डर गया। या अल्लाह तुझे पता है फिर मैं डर गया, मैंने गुनाह नहीं किया, उसकी जो तलब थी वो अनाज दे के इसको रवाना कर दिया। या अल्लाह, अगर तू मेरी इस नेकी को कबूल करता है, हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पत्थर पे फिर जुम्बश पैदा हुई, वो हिला, इतना हिला, रोशनी भी बढ़ गई, हवा भी खुली खुली अंदर आने लगी, लेकिन अब भी रास्ता नहीं था कि हम बाहर निकल सकते। तीसरे ने कहा या अल्लाह तेरी पाक जात जानती है, मैंने अपने घर में काम के लिए मजदूरों को रखा था, एक मजदूर दोपहर के बाद आया, उसको भी मैंने रख लिया। जब मजदूरी देने का वक्त आया तो या अल्लाह मैंने उसको भी पूरे दिन की मजदूरी दे दी, हालांकि उसने आधा दिन काम किया था। एक मजदूर नाराज होके कहता है हमने सारा दिन काम किया, हमको भी उतनी मजदूरी, इसने आधा दिन काम किया, उसको भी उतनी मजदूरी। उसने कहा जा मैं मजदूरी नहीं लेता,
मैंने कहा मैंने तेरे साथ तो कोई जुल्म नहीं किया, जो तय किया था दिए, अब मैं उसको ज़्यादा बढ़ा के दे रहा हूँ तो अपनी तरफ से दे रहा हूँ। कहा नहीं मैं नहीं लेता। वो जो मजदूरी थी वो फेंक दी, फेंक के चला गया। द्रोशी पड़े। या अल्लाह, मैंने ही उसकी मजदूरी अमानतन रख ली। एक दफ़ा मेरे घर के सामने से ऊँटों का रेवड़ गया। मैंने जो पैसे रखे हुए थे उससे एक ऊँटनी खरीद ली। या अल्लाह, उस ऊँटनी ने बच्चे दिए, बच्चों से बच्चे दिए। एक मुद्दत के बाद वो जवानी में मेरे पास आया था। एक मुद्दत के बाद जब बूढ़ा नातवा हो गया, ज़ईफ हो गया, तो मेरे पास आया। कहता है आपको याद है मैंने एक बार तेरे घर में मजदूरी की थी, लेकिन वो छोड़ के चला गया था। मैंने इसको पहचाना नहीं था। जब उसने ये बात याद दिलाई तो मैं पहचान गया। कहा मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत तंगी में हूँ, अगर मेहरबानी करे तो वो जो मजदूरी एक दिन की मैं छोड़ के चला गया मुझे दे दे। मैंने कहा ये सारा ऊँटों का रेवड़ तेरा है, ले जा। उसने कहा मजाक ना कर, गरीब मिस्कीन हूँ, अगर मेरी मजदूरी दे दे तो मेहरबानी। या अल्लाह, मैं अगर उसको एक दिन की मजदूरी देकर रवाना करता तो वो खुश खुश चला जाता। लेकिन या अल्लाह, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, ये सारा उसी पैसे से था जो ऊँटों का रेवड़ बन गया था। मैंने उसे सब वाकया बताया। कहा ये सारा तेरा, तू ले जा। वो खुश खुश ले गया। या अल्लाह, अगर तूने इस काम को पसंद किया है, इस मेरी नेकी को रब्बे करीम कबूल किया है, आज हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमें निजात अता फरमा दे। अल्लाह ने मेहरबानी की। वो पत्थर लड़खड़ा के हट गया, हमने निजात पा ली। ये नेकियों का वसीला था, जान बच गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक है अमल, फेल इसको कहते हैं, फेल अमल, और दूसरा होता है फाइल, अमल करने वाला। अगर फाइल ना हो तो फेल नहीं होता। नेकी करने वाला होगा तो नेकी होगी ना। नेकी करने वाले के बगैर नहीं। तो कह लो जो करने वाला है वो मुकद्दम है नेकी से। जब है ही कोई नेकी करने वाला, नेकी कहाँ से करेंगे? ये लोग जो दिन रात अल्लाह अल्लाह करते हैं, कुरान पाक की दावत देते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, भला कर रहे हैं। वल अस्रे इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह की कसम, ये निजात वाले लोग हैं। आपके मिशन, उसका मुद्दा यही है, उसकी बुनियाद इसी पर है। अगर जिंदगी को बनाना है तो इस मिशन को दिल में जगह दे दो। अगर जिंदगी को तबाह बर्बाद करना है तो मिशन से अलग हो जाओ। देख लो उन लोगों को। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, मेरे पास दोस्त आए और दो फकीरों का जिक्र करके कहते हैं, हज़रत साहब ये दोनों फकीर जब दोनों घर से निकलते थे, इनको देख के अल्लाह याद आता था। लेकिन जब से इन्होंने फकीरी छोड़ी है,
इनके चेहरों पर लानत नजर आती। आजिज़ ने उसको खामोश करवाया। मैंने कहा अच्छे कलमात कहो, दुआ दो, अल्लाह उनको फिर इसी काम पे लगा दे और इसी काम में लगे लगे आखिरी सांस कलमा पढ़ के दुनिया से लौट जाएं। जब तक जुनून पैदा नहीं होगा काम नहीं होगा। जुनून चाहिए, जुनून, दीवानगी, दीवानगी चाहिए, दीवानगी, फिर काम कर जाओगे। अगर बैठे बैठे इशारे करके जिंदगी तबाह कर ली, काम नहीं कर सकते। आपको पता होगा कर्नल ताहिर साहब की तबीयत बहुत नासाज रही। आज तो किसी लायक भी नहीं है, लेकिन अपनी मौत को अपनी आंखों से देख के आओ। कर्नल साहब की हालत भी मौत को देखने वाली बात थी। आज इस गुनाहगार ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तेरे इतने अक्लमंद बंदे, इतने नेक बंदे, इतने इल्म को जानने वाले बंदे, इतने परहेजगार बंदे, अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे बंदे पैदा किए जिनकी मिसल नजर ही नहीं आते। तू जिनसे चाहे रसूल पाक का दीन उसका काम ले लें, जिससे चाहे। अल्लाह ने तो पत्थरों से काम ले लिया, अल्लाह ताला ने तो काफरों से भी काम ले लिया। लेकिन जिस तरह तेरे सारे नेक परहेजगार नबी पाक के दीन के आलिम ये चाहते हैं हमसे भी अल्लाह अपने दीन का काम ले ले। उनमें आजिज़ भी सवाल कर रहा कि या अल्लाह तू मेहरबानी करके आज अगर काम लेना चाहे तो तू ले सकता है। पहली बात तो ये तू कबूल कर कि या अल्लाह हम तेरे दीन का काम कर सके, और फिर अगर तू ये दरख्वास्त, ये अर्ज, ये आरज़ू, ये तमन्ना कबूल करता है तो या अल्लाह फिर तू जिंदगी भी दे। और कर्नल ताहिर साहब एक मुजाहिद जिंदगी गुजारने वाला मर्द, उसे भी जिंदगी दे दे ताकि वो साथ चलें और कुछ घड़ियां, कुछ दिन इस काम में हम सर्फ कर सकें। कुछ अर्सा पहले आपसे अर्ज की थी कि इंशाअल्लाह ताला 10 साल के अंदर अंदर इस मुल्क में इनकलाब बर्पा कर देना है इंशाअल्लाह। काफी अर्सा गुजर गया, थोड़ा अर्सा बाकी है। कहते हैं वक्त कम मुकाबला सख्त। अगर इस बुढ़ापे के अंदर इतना टूटा फूटा बेकार जाहिल आदमी कोशिश कर सकता है तो आप तो माशाल्लाह जवान हैं, अक्लमंद भी हैं, जवान भी हैं, ताकत भी है, कुव्वत भी है, आप बहुत काम कर सकते हैं। खुदा की कसम तू सिर उठ के खड़ा हो, अल्लाह ताला अपनी कुव्वत के साथ आपके साथ खड़ा हो जाएगा। फिर आप शिकस्त खा सकते हैं, कोई आपको हरा सकता है, कोई दुनिया की ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती। जिंदगी का मिशन, इसको दिल में जगह दे दो कि हमें ये करना है इंशाअल्लाह। सुस्ती का वक्त नहीं है, ज़माना बहुत आगे निकल गया। कुफर नंगा होके नाचे और नबी पाक का गुलाम देखता रहे। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, रसूल पाक की सुन्नतों पर कामल अमल करो। हर चीज़ आपके पास तैयार पड़ी हुई है।
खाना पका के तैयार करके बर्तन रख के सामने रख दी जाए, खा भी ना सकें। हर चीज़ आपके पास तैयार मिली हुई है, आपको रास्ता मुतय्यन हो चुका, भरपूर कोशिश करके खड़े हो जाएं, सुस्ती काहली छोड़ दें। ये पिछले दिनों 2-3 दिन पहले अखबार में आया लाहौर का वाक़या। 60-70 नौजवान लड़के और लड़कियां फार्म हाउस में शराब लेकर शराब पी रहे हैं, मुंह काला कर रहे हैं। पुलिस ने छापा मारा और 60-70 लड़कियों को और लड़कों को गिरफ्तार करके लाए। और पता करके देख लो, अपने घर में बैठे फिर शराब पी रहे होंगे। ये किसकी बहनें हैं, किसके भाई हैं, ये किसकी बेटियां हैं, ये किसकी औलादें हैं? माँ बाप ने पैदा करके छोड़ दिया, फर्ज अदा हो गया। खुदा की कसम, अगर तेरे 2 अमल अच्छे हैं, तेरी ये बेटी तेरा बेटा तेरा मुंह काला करा देंगे, इतना जलील करा देंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी तू कहीं का नहीं रहेगा। जाग जा, जाग जा, वक्त जाया ना कर, जाग जा। इनके रास्ते रोकने, इनको खैर की राह दिखानी है। घर बैठ के मुमकिन नहीं है, रस्म शबीरी अदा करनी है, आंखों में आंखें डालनी है, पंजे लड़ाने, इनको समझाना है। तैयार हैं? सब तैयार हैं? कुव्वत चाहिए। अपने दाएं बाएं लोगों को इकट्ठा कर इस मिशन से आगाही दे, उसको समझा, कहा भाई आजा, तेरी आखिर संवर जाएगी। अगर आपने कोशिश की, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी आपके कदमों तले ला देगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाह।